चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही आसनसोल उत्तर के दो प्रत्याशियों मलय घटक और कृष्णेंदु मुखर्जी के समर्थकों में दीवार लेखन को लेकर झड़प। बड़ाकर नदी में ईसीएल कर्मी ने अपनी कार के साथ ही आत्महत्या के लिए लगाई छलांग, चिरकुंडा का था रहने वाला। आसनसोल दक्षिण के दोनों प्रमुख प्रत्याशियों सायनी घोष और अग्निमित्रा पाल ने सोमवार को धुआंधार प्रचार कर बनाया सुपर मंडे। कुल्टी के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा कर शुरू किया अपना प्रचार। আমি তো মনে করি না সেরকম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। ये जो अभी आपने ट्रेलर देखा है, ये तो एक मामूली घटना है और ये घटना आने वाले दिनों का संकेत भी दे रही है। दरअसल आसनसोल में धीरे धीरे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है तो पार्टियों और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच तलवारें भी खिंचने लगी हैं। आसनसोल दक्षिण में तो दो प्रमुख दलों तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है और दोनों की महिला उम्मीदवार है। लेकिन आसनसोल उत्तर में कहानी बिल्कुल उलट हो गई है। वहां के निवर्तमान विधायक और राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक के विरुद्ध बीजेपी द्वारा कभी उनके ही बेहद करीबी और दाहिने हाथ माने जाने वाले कृष्णेंदु मुखर्जी को उतारे जाने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इन दोनों प्रत्याशियों के लिए आसनसोल उत्तर की लड़ाई नाक का सवाल बन गया है। ऐसे में इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में गड़बड़ी की आशंका ज्यादा बढ़ गई है और रविवार से इसकी शुरुआत भी हो गई जब एक बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कुमार दुबे, जो वार्ड नंबर 56 का शक्ति केंद्र प्रमुख भी है, वो अपने ही घर की दीवार पर कृष्णेंदु मुखर्जी के लिए चुनाव प्रचार लिखाने से रोक दिया गया और जिसे लेकर नौबत झड़प तक पहुंच गई। আপনি যে ওটা ক্লেম করছেন ঠিক আছে ভালো কথা আপনার প্রপার্টি সবারই এখানে অধিকার আছে আমাদের কি পারমিশন আছে विनोद कुमार ने बताया कि यह दीवार उसकी है, इसलिए उसे क्यों रोका जा रहा है बीजेपी के लिए प्रचार करने से। जो लोग रोक रहे हैं वो गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। কালকে আমি নিজের দেওয়াল নিজেই রং করছি, ঠিক আছে। আমি নিজেই দলের একটা শক্তি প্রমুখ, ঠিক আছে। আমি নিজেই রং করছি। রং করতে সময় 10-20টা মোটরসাইকেল ছুটে আগে পিছু, তারপরে আমি হাত ধুতে যাই। সেই সময় ওই যে ছেলেটা আমার হেল্পার, তাকে ওরা তাড়িয়ে দেয়, মারধর করে। আজকে কি ঘটনা বলছে? আজকে ঘটনা যখন আমার দলের লোক লেখালেখি করছে আমার নিজস্ব দেওয়াল, আমি নিজেই মালিক, ও এসে ইন্ট্রাকশন ওইখানে দিচ্ছে যে এটা আমার, ঠিক আছে। কি হয় আপনারও? আমার কেউ হয় না। উনি বলছেন ওনার উনি না ভাই কাকা বলে প্রমাণ কোনো ইয়ে থাকুক, ঠিক আছে। ও সব তৃণমূলের সব গুন্ডা সাজানো। উনি কেউ নন বাড়ি না, উনি বলছেন আপনার ভাই হন না, ভাই হলে ওকে আমি গায়ে হাত দিয়ে তাড়াতাম। बीजेपी उम्मीदवार के लिए दीवार लिखने का जो विरोध कर रहा है उसका नाम अभिरूप दुबे है और जो बीजेपी के लिए दीवार लिख रहे हैं वे लोग उसके चाचा हुए। अभिरूप दीवार को अपनी पैतृक संपत्ति बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभिरूप ने इसलिए रोका क्योंकि नहीं चाहता है कि बीजेपी का यहाँ कोई प्रचार हो। उसने स्वयं को तृणमूल कार्यकर्ता या समर्थक को नहीं बताया, लेकिन उसने इलाके के पूर्व पार्षद और तृणमूल के दिग्गज मलय घटक के भाई अभिजीत घटक को जरूर फोन कर बुला लिया। इसके बाद विनोद कुमार दुबे और उसके भाई तथा अभिजीत घटक के साथ काफी बहसबाजी हुई।
তোমার একার জায়গা আছে? একার না, মা মালিক আছে, মা মালিক আছে। এ কি করে বলবে, এ কি করে বলবে? তুমি যে এখানে লেখা করেছো, তুমি কার কাছে পারমিশন দিয়েছো? তাদের কেন মা জীবিত আছে, মায়ের কাছে তুমি পারমিশন না, না অমনি হয় না। তুমি কি যাও পড়েছো, তুমি দাদু সম্পত্তি আছে, দেখো বহুত তুমি দেখো। আওয়াজ নামিয়ে কথা বলো। আওয়াজ নামিয়ে কথা বলো। बीजेपी और तृणमूल समर्थकों के बीच बहसबाजी और झड़प की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के सामने भी कुछ देर के लिए दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे से उलझते रहे। ভাই মিলে একদম গলা একদম আমার ধরে পড়ে আমি আর এগুলো আমাদের, এটা আমাদের আছে, এটা আমরা পারমিশন দিয়ে আমরা লিখি করেছি। হ্যাঁ এটা আমাদের পারমিশন দিয়েছি, আমাদের পার্টিকে টিএমসি পার্টিকে লিখছে, আমাদের পেন্টাররা লিখছে। হ্যাঁ টিএমসি, হ্যাঁ পারমিশন দিয়ে পারমিশন নেই কেন থাক যা ঘরে হ্যাঁ সব আমার লিখে দে পারমিশন জন্য দে আর যে পারমিশন নাই নি পারমিশন নাই নি আপনি লিখে দে এটা লেখাচ্ছি বাই ফোর্স রাজু দুবে আর বিনোদ। इस घटना को लेकर इलाके के पूर्व पार्षद और तृणमूल नेता अभिजीत घटक ने आरोप लगाया है कि दीवार लिखने की अनुमति नहीं देने के बावजूद मारपीट की जा रही है। দেওয়াল লাগানি গায়ে হাত দিয়েছে আর বাড়ির দেওয়াল সে বাধা দিচ্ছে, সে পারমিশন দিচ্ছে না, তাকে ধরো বাধ্য করছে। আচ্ছা আপনার ব্যাপারে পুলিশকে জানাবেন? হ্যাঁ পুলিশকে তো ও তো সামনে, পুলিশের সামনেই তো বলবে, পুলিশকে সেই জানিয়েছে, আমাকে জানাবার দরকার নেই। তারাই করবে। लेकिन इधर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने उल्टे अभिजीत घटक पर आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में गुंडों ने हमारे कार्यकर्ता को न सिर्फ दीवार लिखने से रोका बल्कि मारपीट कर घर से भगा दिया था। যে পোস্ট আপনার যে নামকরণ ছিল, নাম লেখা ছিল, ওটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে টিএমসি না কার্তিকের? না না, আমার নাম মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। ওই সব ওখানে আমাদের শক্তি প্রমুখ আছেন বিনোদ দুবে, বিনোদ দুবের নিজের বাড়ির দেওয়ালে লিখছিলেন, হোয়াইট হাউস করে তার উপর লেখার ব্যবস্থা করছিলেন। সেই সময় ওখানকার লোকাল যে আছেন, মানে যে কাউন্সিলর আছেন, তার নেতৃত্বে তার লুম্পেন বাহিনী এসে ওকে প্রচুর মারধর করে এবং ওখান থেকে এলাকা ছাড়া করে দেয়। বলে বাড়িতে ঢোকা যাবে না, এলাকায় আসবেন না। ও দৌড়ে আসে, আমাদেরকে পার্টি অফিসে পৌঁছায়। এখানে আসার পর আমি সাথে সাথে আমি ওকে নিয়ে ওই ওর বাড়ির সামনে স্পটে পৌঁছাই। তৎক্ষণাৎ পুলিশকেও খবর দেয়, পুলিশও ওখানে এসে পৌঁছায় এবং ওই হয় আর কি। চতুর্দিকে চলছে, দেওয়াল লিখতে দিচ্ছে না। আপনি দেখবেন আসানসোলে ঘুরে দেখবেন দেওয়াল নেই, দেওয়াল করে সব দেওয়াল লিখেছে। আমাদের ছেলেরা চুনকাম করছে, সেখানে টিএমসি লিখে দিচ্ছে। এসব অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে, গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা, মানে শেষ অবস্থা এসে পৌঁছেছে। মানে এরপর আর কি আর কিছু বলার নেই, মানে একদম যাচ্ছে তাই শুরু করেছে। যাই হোক, প্রশাসনের উপর আমার ভরসা আছে। আমি জানি নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে এটার বিচার করবে। আমরা নির্বাচন কমিশনে কমপ্লেন করেছি এটা, এবং বিকেল 4টের সময় আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে ওই দেওয়ালটা লেখাবো।
दरअसल चिली डंगाल जैसे तृणमूल के गढ़ में दीवार लेखन को लेकर तनाव रविवार के दिन से ही शुरू हो गई है। रविवार को ही विनोद दुबे को धमकाकर दीवार लिखने से रोक दिया गया था। आरोप है कि उसके साथ मारपीट भी की गई। रात को इसकी सूचना विनोद ने कृष्णेंदु मुखर्जी को दी थी। रात को ही कृष्णेंदु मुखर्जी चिली डंगाल विनोद के घर पहुंचे थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। তোমরা একটা কাজ করো, তুমি এটা করবে কালকে সকালবেলা তুমি যাবে, মন্ডল প্রেসিডেন্ট আমাদের সুদীপদা করে, সুদীপদা থাকবে, কাল থেকে স্পেসিফিক তুমি কমপ্লেন দিয়ে আসবে। আমি একদম একদম স্পেসিফিক কমপ্লেন করে যে ছিল, ঠিক আছে, একদম মেজাজে থাকবে, নাম্বার নিয়ে নেবে, এখানে পুরো সবাই আছে, একটু খেয়াল রাখবে। अकेला लड़का कोई सहारा नहीं, चिंता मत कर, हम तो है ना, तेरा भरोसा हम छोड़े ना बस कि आप 12 बजे पहुंचा है ना। हाँ, मेरा दीवार लिख रहा तो हम है ना तेरा साथ खड़ा। ठीक है, बोला रात भर तेरा घर में रहे ना ना वो नहीं थे, अपना ऑफिस का काम देख, मगर इसका पीछे कुछ चिंता मत कर, कुछ नहीं हो। ठीक है, एकदम जाओ, चेंज करो, কালকে কেউ কমপ্লেন্টটা দেবে। হ্যাঁ সুদীপ দা, साहब नमस्कार। बहरहाल आसनसोल उत्तर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनाव की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी, आशंका है कि ये तनाव और भी बढ़ेगी और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने का खतरा बना रहेगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मौके बेमौके पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी ने नदी या कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी खबरों को लेकर लोगों में मृत व्यक्ति और उसके परिवार के प्रति सहानुभूति के सिवा कोई भाव पैदा नहीं होता है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जान देने के लिए अपनी कार के साथ ही नदी में कूद जाएगा? अगर ये खबर आए तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऐसी एक घटना हुई है। आसनसोल शिल्पांचल के बराकर से लगती झारखंड की सीमा पर बसे चिरकुंडा में ऐसी ही एक हैरत भरी लेकिन दुखद घटना हुई। ईसीएल के चिरकुंडा कोलियरी में रहने वाले और ईसीएल कर्मी 29 साल के राहुल कुमार बराकर नदी में अपनी कार के अंदर मृत पाए गए हैं। घटना की खबर पाकर पुलिस ने वहां जेसीबी मशीन लगाकर कार को नदी से निकलवाया। कार के अंदर राहुल कुमार को मृत पाया गया। चिरकुंडा थाना पुलिस ने लाश को जब्त कर धनबाद के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चिरकुंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि राहुल कुमार रविवार की रात को परेशान हाल में नदी किनारे कार चला रहा था। आरंभिक पड़ताल में ये बात पता चली है कि उसके कुछ घर की समस्याएं थी। रात को वो नदी तट पर तेजी से कार चला रहा था। रात को ही उसने अपनी कार को तेजी से चलाते हुए नदी में छलांग लगा दी। कार नदी में डूब गई, जिससे उसके अंदर मौजूद राहुल की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या लग रहा है। राहुल कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो कोलियरी में काम करता है। उसको रात में कुछ शराब वगैरह पी लिया था और कुछ घर में लगता है कि अनबन हुआ था, जिसके कारण ये आत्महत्या कर लिया है। ये उनका जो बॉडी है वो अपने ही गाड़ी में पानी के अंदर पड़ा मिला था। हम लोग उसको निकाल कर पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं धन्यवाद, और इसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार समेत बराकर नदी में छलांग लगाने की घटना से पूरे चिरकुंडा में सनसनी मच गई। जब कार निकाली जा रही थी तो नदी तट पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए थे। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि राहुल कुमार का चिरकुंडा कोलियरी से श्यामपुर बी कोलियरी में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। बहरहाल उसके परिवार को ईसीएल से क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
रविवार को बीजेपी द्वारा जारी किए गए बंगाल घोषणा पत्र को तृणमूल कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। साथ ही कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोमवार को तृणमूल के प्रदेश सचिव वी शिवदासन और आकाश बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के घोषणा पत्र पर काफी तीखे आरोप लगाए। शिवदासन ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री इसलिए बंगाल आ रहे हैं क्योंकि वे देश में केवल ममता बनर्जी से डरते हैं। टोटल जो बीजेपी आज के दिन पश्चिम बंगाल का क्षमता को पकड़ने के लिए, क्षमता में आने के लिए, उन लोग आज एक ममता जी से लड़ने के लिए आज पूरा भारतवर्ष का 164 नेता को पश्चिम बंगाल में बुला रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर 22 जनसभा कर रहा हूँ। अमित शाह से लेके बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, ये लोग पूरा पश्चिम बंगाल में पड़ा हुआ है। इसका साथ में बाकी तो 4 स्टेट में तो इलेक्शन हो रहा है, जहाँ आसाम में 2 दिन समय दे रहा है आपको पीएम, जहाँ आपको तमिलनाडु में 2 दिन समय दे रहा है, केरल में 1 दिन समय दे रहा है। इस जगह आपको पश्चिम बंगाल में आपको 22 प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये छोड़ के भारतवर्ष का जितना एमपी है, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह का जितना एमपी है उसको भी आपको पश्चिम बंगाल में ढुका रहा हूँ। और जितना 6 सीएम को पश्चिम बंगाल में भेज रहा हूँ। जे यूपी का जो सीएम 2 दिन पहले आपको एक जनसभा किया था, 1-2 जनसभा किया था पुरुलिया में, वो जनसभा में पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में बात किया था। वो लॉ एंड ऑर्डर का परिस्थिति खराब है। जिस जगह से वो आया यूपी, आज भारतवर्ष में सबसे खराब अवस्था है यूपी का, वो अपना यूपी को क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्या यूपी को पहले ठीक करो, उसके बाद आके बंगाल में आके बात करो। तो ये जो बीजेपी का जितना नेता है, ये लोग जो पश्चिम बंगाल में आके जितना प्रचार करेगा, उतना तृणमूल कांग्रेस के लिए बेनिफिट है, उतना तृणमूल कांग्रेस का ऊपर समर्थन यहाँ का साधारण जनता, साधारण वोटर तृणमूल कांग्रेस का ऊपर समर्थन देगा। और हम लोग तृणमूल कांग्रेस ममता जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से दासुदा बीजेपी क्यों कर रहा है, इतना जोर क्यों दे रहा है बीजेपी? वो जानता है ममता जी छोड़ के उसके खिलाफ में अंगुल उठाने वाला कोई नेता भारतवर्ष के अंदर नहीं। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जय श्री टेलीकॉम
एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल दक्षिण की तृणमूल प्रत्याशी शाइनी घोष ने जहां सोमवार को जोरदार प्रचार चलाया, वहीं उनके खिलाफ खड़ी बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने भी अपने प्रचार अभियान चलाया। सोमवार को दोपहर बाद उन्होंने बनपुर के सांता इलाके में अपने प्रचार के दौरान लोगों से मिलने जुलने का प्रयास किया, मंदिरों में पूजा की, महिलाओं बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाया। लेकिन इससे पहले उन्होंने हीरापुर में अपने पिता डॉक्टर अशोक राय के घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने को भूमि कन्या बताया, जबकि शाइनी घोष को बाहरी। চেষ্টা নয়, এটাই তো রিয়ালিটি। চেষ্টা করব কেন? যদি মিথ্যে কথা হতো তাহলে চেষ্টা করতাম, মিথ্যে কথা তো নয়। যদি সত্যি ভূমিকন্যা হই আর যদি আমার অপোনেন্ট বহিরাগত হয় তাহলে সেখানে তো মানুষকে বলতে হবে যে কে বহিরাগত আর কে ভূমিকন্যা, কে বাড়ির মেয়ে, তাকে তো জানাতে হবে। সবাই তো আর জানে না যে আমি ডাক্তার অশোক রায়ের মেয়ে। আমার যে এখানে জন্ম সেটা তো সবাই জানে না, তাদেরকে তো বলতে হবে যে তোমাদের ঘরের মেয়ে তোমাদের পাশে এসেছে। সেজন্যই আজকে সব জায়গায় বলা যে অগ্নিমিত্রা পাল হচ্ছে ঘরের মেয়ে, ভূমিকন্যা, কোনো বহিরাগত নয়। অগ্নিমিত্রা পাল হচ্ছে আপনাদের পরিবারের একজন। না, আমি তো এখানকার ভোটার লিস্টের নাম তুলিনি, আমি তো বালিগঞ্জের ভোটার লিস্টের নাম আছে, আমার বালিগঞ্জেই নাম আছে। ভূমিকন্যা বলছি কারণ কি আমার জন্ম এখানে। ভূমিকন্যা সেই জন্য। আপনার বাবার নাম বলছেন কেন? বাবার নাম বলছি কারণ বাবা ডাক্তার। বাবাকে সবাই চেনে, অশোক বসুকে। অশোক বসু নয়, ডাক্তার। প্রতি মুহূর্তে বারবার বাবার নাম কেন বলছেন? বাবার নাম বলছি কারণ বাবাকে সবাই চেনেন, ডাক্তার অশোক রায়কে। বাবা প্রার্থী নাই হতে পারেন, কিন্তু বাবা যে সেবা করে এসেছেন সেই সেবাকেই আমি আগামী দিনে। ইউএসপি কি আপনার বাবা? বাবা আমার ইউএসপি নয়, কিন্তু সেটা তো আমার পরিচিতি। আজকে আমার রুট ভুললে তো চলবে না। আমার রুট হচ্ছে ডক্টর অশোক রায়। আমার রুট হচ্ছে যে আমি আজকে এখানে জন্ম করেছি। আমার রুট হচ্ছে আমি লোরেটো কনভেন্ট আসানসোল স্কুলে পড়েছি। আমার রুট হচ্ছে আমি আসানসোল গার্লস কলেজে 11-12 পড়েছি। আমার রুট হচ্ছে আমি এখানে বিবি কলেজে পড়েছি। সুতরাং এই শেকড়গুলো ভুললে তো চলবে না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ऐसे तो चुनाव के दौरान सुपर संडे होता है प्रचार की जोरदार तरीके से करने के लिए, लेकिन आसनसोल दक्षिण रविवार की जगह सोमवार ही उम्मीदवारों के लिए प्रचार के वास्ते सुपर संडे रहा। इस दिन तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार शाइनी घोष ने जबरदस्त प्रचार किया। सोमवार की सुबह उन्होंने बनपुर के ध्रुवडंगाल, नरसिंह बांध और शांति नगर की सड़कों से लेकर गलियों को छान मारी। शाइनी घोष के साथ बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक थे। ढोल नगाड़ा भी था, यह बताने के लिए कि कोई खास आपके इलाके में आ रहा है। शाइनी खासकर महिलाओं, बूढ़ी औरतों और लड़कियों से कभी हाथ मिलाती तो कभी गले लगती। यह सिलसिला उनके प्रचार के आखिरी तक चला। शाइनी ने बनपुर के मंदिरों में जाकर आशीर्वाद भी लिया। हालांकि इस बार कोई विरोध होने की खबर नहीं है। प्रचार के दौरान लोगों से मिले समर्थन से शाइनी घोष काफी खुश दिखाई दी। প্রায় 2 সপ্তাহ হয়ে গেল টানা আপনি প্রচার চালিয়েছেন, কিরকম সাড়া পাচ্ছেন? খুব ভালো এবং রোজ রোজ নতুন নতুন জায়গায় যাচ্ছি, অনেক কর্মীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সব যারা তৃণমূলের সঙ্গে আছে তাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এত এনার্জি ডেফিনেটলি সোর্সেস মমতা ব্যানার্জি, কিন্তু আমার জন্য এতটা ভালোবাসা এবং অ্যাকসেপ্টেন্স খুবই অভিভূত হওয়া। মানুষের কাছে কি বলছেন, কি প্রতিশ্রুতি ডেফিনেটলি একটা দেওয়ার জায়গায় রয়েছে এবং প্রতিশ্রুতির একটাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী 10 বছরে যে অঙ্গীকারটা উনি এনেছেন সামনে, সেটাকে আরো
এগিয়ে নিয়ে যাবো, যেই জিনিসগুলো নিয়ে মানুষের লোকালি সমস্যা হচ্ছে সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেবো যদি সুযোগ হয়। আপনার প্রতিপক্ষ যে রয়েছেন, যে অগ্নিমিত্রপাল, তিনি আপনাকে বহিরাগত বলছেন এবং বলছেন আপনি আসানসোল সম্পর্কে কিছু জানেনই না। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেন্দু অধিকারী বহিরাগত বলছে, এটা নিয়ে কিছু বলার নেই। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने जब आसनसोल दुर्गापुर अंचल के अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था तो कुल्टी से डॉक्टर अजय पोद्दार का नाम सामने आया, लेकिन उन्हें लगातार दूसरी बार कुल्टी से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के अंदर से ही खुलेआम विरोध के स्वर उभरे थे। डॉक्टर अजय पोद्दार एक पुराने नेता है, सो उन्होंने विरोध के स्वर को कमने तक इंतजार किया और जब सब कुछ ठीक लगने लगा तो उन्होंने सोमवार से अपना प्रचार अभियान शुरू किया। प्रचार शुरू करने से पहले वह प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी मंदिर गए, उनके साथ पार्टी समर्थक भी थे। डॉक्टर पोद्दार ने मां काली की पूजा अर्चना की। সিস্টেমে না তো মায়ের প্রণাম করে মায়ের আশীর্বাদ আজকে নেবার জন্যই মেন প্রয়োজন ছিল। এখানে পুজো করে আবার ছিন্নমস্তায় যাব, ওখানে মায়ের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে শক্তি অর্জন করে, এরা দুটাই মাতা শক্তি স্বরূপা, তারাই শত্রু সংহারিণী, ওদের আশীর্বাদ নিয়ে মাঠে নামবো। সবার আশীর্বাদ, সবার ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে সবাইকে ভাই বন্ধু বেশেই কাজ করতে হবে, কেউ শত্রু কেউ মিত্র নয়, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। সবারই কামনার জন্য আমি মায়ের কাছে এসেছি যে বাংলার মঙ্গল হোক, কুলটির মঙ্গল হোক, যে আজ অব্দি করতে পারে নেই সে আমরা মিলে করতে পারবো, এই কামনা। জয়। उन्होंने इस मौके पर कुल्टी के निवर्तमान विधायक और तृणमूल उम्मीदवार उज्जवल चटर्जी पर हमला करते हुए कहा कि इतने सालों से उन्होंने कुल्टी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। 20 বছরের চেয়ারম্যান, 3 বারের বিধায়ক, উনি কি করেছেন না করেছেন আপনারা ভালো করে জানেন, কতটা উন্নয়ন কুল্টিতে হয়েছে। সে আমরা উন্নয়ন নিয়ে লোকের কাছে যেতে চেয়েছি, আজ অব্দি যে হয়নি সেটা আমরা করব। ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে গেলে আপনারা ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ, আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন। খবর অখবর আমরা পড়তে পারি না, আপনারা খবর লেখেন, আমার থেকে ভালো আপনারই জানেন কি অবস্থা, কেমন আছে, কি লড়াই, কেমন লড়াই। তা আমরা লড়াই হিসাবে লিখছি না, আমি তো মনে করি না সেরকম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে কোনটি।